नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इजराइल ईरान की जंग के बीच में जब अमेरिका की एंट्री हुई उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया और ईरान को ये लगा कि उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका की एंट्री से उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ईरान ने जंग के साथ साथ कूटनीतिक जो रास्ते हैं उनको भी तलाशना शुरू किया और उसने जो एक बड़ा फ़ैसला किया है वो बड़ा फ़ैसला था होर्मुज़ जलडमरू को बंद करने का मामला। होर्मुज़ जलडमरू मध्य जो है उसको रोकने की बात ईरान ने की है। संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो होर्मुज़ जलडमरू मध्य को ईरान रोक देगा। और इसके साथ ही होर्मुज़ जो जलडमरू है वो एकदम से ट्रेंड में आ गया है। उसके रोकने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, व्यापार पे क्या असर पड़ेगा और ख़ास तौर पे भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसी बात को जानने के लिए आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं शंभू भद्रा जी, जो हरिभूमि दैनिक में संपादक हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं और विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। तो दोनों ही चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि ये होर्मुज़ जलडमरू मध्य आखिर इतना क्या भला है और इसका क्या सामरिक महत्व है ईरान के लिए भी और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है कि जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, सीधे तौर पे उनके कथित परमाणु ठिकानों पे हमला किया, तो उस हमले के बाद एक प्रतिकार के तौर पे ईरान ने फैसला किया कि हम होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करेंगे। दरअसल में होर्मुज़ जलडमरू मध्य एक जल क्षेत्र है जो कि ईरान और ओमान के बीच फैला हुआ है। दुनिया में जो ट्रेड होते हैं एक दूसरे के देशों के बीच में कुछ रूट निर्धारित है, उनमें से एक रूट है होर्मुज़ जलडमरू मध्य जो कि ईरान के इलाके में है। तो वहाँ से लगभग अगर आप व्यापार की बात करेंगे तो एशिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड होते हैं, एशिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड होते हैं, जो सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है या वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उनमें उससे इस रूट से होता है। और होर्मुज़ जलडमरू मध्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो तेल का व्यापार है, कच्चा तेल का जो आना जाना है, प्राकृतिक गैस का जो आना जाना है, वो इसी रास्ते से ज़्यादातर होता है। इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे भारत सऊदी अरब से तेल लेता है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात से तेल लेता है, कतर से तेल लेता है, इराक से तेल लेता है। अभी ईरान से नहीं ले रहा है, लेकिन ईरान से पहले ले रहा था, प्रतिबंध के बाद से अभी ईरान से सीधे तौर पे नहीं ले रहा है। इवन कि रसिया से आपका तेल आता है या इराक और कुवैत से आपका तेल आता है। इन सारे तेल को लाने का जो एक मार्ग है वो है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। वहाँ से आपके बंदरगाह तक पहुँचता है और उसके बाद फिर इंडिया में जगह जगह आपके रिफाइनरी में आते हैं जहाँ पर तेल, ये एक कंट्री का एग्जाम्पल है। ऐसे ही चाइना अगर कोई तेल अपना मंगा रहा है तो उनका भी उसी रास्ते से वहाँ पे इन इलाके से तेल गैस जाता है और इधर से भारत की तरफ से या चीन की तरफ से या किसी और कंट्री की तरफ से जो खाद्यान्न है, जो खाद्य सामान है, जैसे भारत का भी ईरान को चावल भेजता है, कभी भारत का 1000 टन चावल उस जलडमरू मध्य के बंद होने की वजह से वहाँ पे खड़ा है। इस फैसले का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि जो मध्य पूर्व में जो खाद्यान्न की आपूर्ति है उसमें सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता में भारत और चीन है और उसमें भी भारतीय चावल या भारतीय खाना पीना का ज़्यादा मांग है उस इलाके में। भारत अपना 45 से 50% तेल जो है वो इस रूट से ही आता है भारत का, और 50% के आसपास प्राकृतिक गैस जो है वो इसी रूट से भारत के पास आता है। तो कुल मिला के भारत को उसके बंद होने से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। भारत की जो आपूर्ति है, यानी कि जो आप मंगाएंगे और जो भेजेंगे, दोनों पे ही असर पड़ेगा। तो हालांकि ये सीज फायर हुआ है तो मेरे ख्याल से ईरान अब जो वो
बंद करने की घोषणा की है ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को, तो मेरे ख्याल से वो बंद अब नहीं रहेगा। ईरान इतना बड़ा फैसला अगर करेगा तो दुनिया के और देश इससे प्रभावित होंगे, ईरान खुद प्रभावित होगा। ईरान का जो खाना पीना है वो सब कुछ समझिए कि आयात पे निर्भर है। तो अगर आप बंद करेंगे तो आपके पास भी खाना पीना पहुंचने में दिक्कत होगी और महंगाई जो है वहाँ बढ़ जाएगी, तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के बंद होने से ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को जो ऊर्जा की आपूर्ति है, जो गैस की आपूर्ति है और जो खाद्यान्न की आपूर्ति है, उस पर असर पड़ेगा। जी, एक चीज़ हम और बताएं आपको कि ये जो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, अरब सागर के साथ इसको जोड़ता है। और ये बहुत ही संकरा रास्ता है। एक जगह तो ऐसी है जहाँ सिर्फ 20 मील का इसमें वो है और 3 लेन इसमें यातायात की चलती है, तो इसको रोकना बहुत आसान है। ये कोई ऐसा खुला समुद्र नहीं है जिसको रोकना बहुत मुश्किल, रोक नहीं सकते। जैसे चीन अपनी दादागिरी दक्षिण चीन सागर पे दिखाता है, हाँ, कि वो भी एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है जिसपे कि दुनिया का 55% ट्रेड जो हिंद प्रशांत इलाके से जो ट्रेड है उसको दक्षिण चीन सागर से ही गुजरेगा। तो वो भी एक इलाका है, समुद्री इलाका है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम ये है कि कोई भी जल क्षेत्र पर कोई भी राष्ट्र अपना अधिकार नहीं जमाएगा। वो दुनिया के सभी देशों का संसाधन है, ये मान के आप चलते हैं। और इसीलिए किसी भी देश को ये अधिकार नहीं होता है कि किसी भी समुद्र में जाकर के कोई भी रास्ता को आप रोक दें। दूसरी बात ये है कि अगर खुला समुद्र है तो उसको अगर कोई रोकना भी चाहे रणनीतिक तौर पे या कूटनीतिक तौर पे, तो उसके लिए मुश्किल बहुत है इसको रोकना। लेकिन जो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है, ये क्योंकि बहुत ही संकरा रास्ता है, 20 मील आपने बताया, 33 किलोमीटर एक जगह पे ये आ जाता है, इसलिए उसको रोकना, उस पर ब्लॉकेज अगर लगाना चाहे कोई कंट्री तो वो लगाया जा सकता है, ये फिजिबल है। इसलिए जैसे ही ईरान की संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ तो भारत सहित जितने भी देश हैं जिनका व्यापार वहाँ से जाता था, उनको एकदम से हड़बड़ी हुई कि अरे अब हम क्या करेंगे। हालांकि भारत ने अपना बहुत सारा चीज़ें सेट की हैं पिछले दिनों में, क्योंकि लगातार वहाँ स्ट्रगल चल रहा है अलग अलग तरह का। तो भारत ने अपना जो तेल का आयात है वो दूसरे रास्ते भी खुले रखे हैं, वो अमेरिका से भी खरीद रहा है, वो साउथ अफ्रीका से खरीद रहा है, वो रूस से खरीद रहा है। तो भारत ने अपनी इसका डैमेज कम हो, इसके लिए पूरी तैयारी भारत की है। इसके बावजूद तेल की आपूर्ति अगर बाधित होती है किसी भी देश में, भारत समेत किसी भी देश में, तो आप देखिए कि तेल की आपूर्ति बाधित होते ही महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं वो बढ़ती है, और जो आपका आर्थिक ढांचा है वो कमज़ोर होता है, शेयर पे असर पड़ता है। और कम से कम ½ % जो है वो तो भारत की इकोनॉमी पे एकदम से असर उसका पड़ ही जाएगा अगर ये होता है। तो इसलिए ये बहुत ही सामरिक महत्व की जगह है, और इस पे बात इसीलिए करने की ज़रूरत थी कि हम ये समझें कि ये आखिर है क्या और इसका हमारे लिए महत्व कितना है। बिल्कुल जी। तो अभी जो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य है उसके बंद होने से भारत का जो ट्रेड है यूरोप को और अमेरिका को, ये ट्रेड पे असर पड़ेगा। इवन कि पश्चिम एशिया को जो ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा। भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, भारत की जो तेल और गैस की डिमांड है वो लगभग 80% आयात से पूरा होता है। तो इसीलिए भारत अपने आयात के सारे सोर्सेज को खुले रखते हैं और नए विकल्प पे हमेशा काम करता रहता है, क्योंकि भारत अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, चाहे वो हाइड्रोजन पे भारत काम कर रहा है, लेकिन उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। और इसीलिए जो पेट्रोल डीजल की जो निर्भरता है वो अभी ज़्यादा है, उसको रिप्लेस होने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी ऊर्जा पे टिकी हुई है। जितनी भी अर्थव्यवस्था है सभी ऊर्जा पे टिकी हुई है। तो ऊर्जा पर जितना अधिक जिनका कब्जा होगा वो उतना ज़्यादा वो कंट्री अपने आप को सर्वाइव करेगा। तो भारत अपनी पूरी रणनीति से काम कर रहा है और ईरान के साथ
अमेरिका और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो वहाँ टेंशन पैदा हो गए हैं, जो ट्रेड रूट पे जो असर पड़ा है, उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाना चाहिए और हो जाएगा आई थिंक। जी, भारत ने 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं भारत के लिए। एक तो भारत सिर्फ कच्चा तेल का आयात नहीं करता है, वो रिफाइंड तेल को भेजता भी है, उसका निर्यात भी करता है, तो वो भी बाधित होने का है। दूसरा, भारत जो खाद्यान्न की बात आपने की, ख़ास तौर पे बासमती चावल जो है वो भेजता है मध्य पूर्व के जो देश हैं उनको और यूरोप के देशों को। और अभी आप देख रहे हैं कि बासमती चावल की जो कीमत है वो एकदम से डाउन आ गई है। बिल्कुल, वो इसी वजह से आई कि वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, वो रुकावट आ गई है, जहाज़ खड़े हैं लदे लुदाए। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति कोई बनती है जिसमें रूट बाधित होता है, ख़ास तौर पे होमरूट जलडमरू मध्य, तो इसका बड़ा असर भारत की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शंभू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।